हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जो है सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, क्या कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आज हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं या नहीं। जैसे कि आप लोग या फिर जो वहाँ पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो जब वहाँ पर जो घी, तेल वगैरह या फिर नमक, ये सारी चीज़ें जब लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। अगर एक आम आदमी है वो उसको देखता है तो वो क्या कहता है कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आम भाषा में ये ऐसा कहेगा। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो वैज्ञानिक इसको कहेंगे कि मिश्रण इसमें नहीं है। इस तरीके से मिश्रण, इसके बारे में ये बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो मिश्रण है वो क्या है। मिश्रण वो एक ऐसी चीज़ है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नमक और पानी है, रेत और चीनी और हवा गैसों का मिश्रण। ये अब हम देखें जो मिश्रण की परिभाषा हम दोबारा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि नमक और पानी, जैसे कि नमक है और पानी है, ठीक है, ये आपस में मिल रहे हैं तो दो हों या दो से अधिक पदार्थ हों तो जब ये मिल जाते हैं तो उसके मिश्रण को, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं कि हमारे के मिश्रण तैयार हो गया है। जैसे दूध है, दूध के अंदर हम चीनी डालते हैं, चीनी डालने के बाद उसे घोलने के बाद वो क्या करेंगे कि हमारा एक मिश्रण तैयार हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि हवा है, हवा क्या होती है, जो हमारा वातावरण है उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो चीज़ें इसमें होती हैं, मतलब सारी गैसें इसमें होती हैं और ये आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहा जाएगा, गैसों का मिश्रण। आइए हम आप देखेंगे जो मिश्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब होता है समान, समांगी का मतलब होता है समान। अब क्या है कि जब मिश्रण में सभी पदार्थ समान रूप से मिलते हैं, समांगी का मीनिंग याद रखेंगे कि समान होता है। तो जब इसमें समांगी का मतलब आएगा तो समान हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब जिस मिश्रण में सभी पदार्थ समान रूप से मिले हों तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हम एक वो लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में क्या करते हैं, पानी डालते हैं और नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद जो पानी है वो इतनी अधिक मात्रा में है और जो नमक है वो कम मात्रा में है। जब उसको मिलाया जाएगा जो नमक की मतलब कण है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, घुलने के बाद हमें दिखाई नहीं देंगे। तो क्या कहा जाएगा, वो एक समान रूप से सभी पदार्थ समान रूप से मिले हैं तो उसे कहा जाएगा समांगी मिश्रण। चीनी का घोल हो या हवा हो, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये कण हमें दिखाई नहीं देते हैं तो इसको कहा जाएगा समांगी मिश्रण। बात करेंगे अगले मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब होता है जब दो वस्तुएं, दो या दो से अधिक, जब मिश्रण जो है, जब मिश्रण बनता है तो वो उसके जो कण हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। जिस मिश्रण में पदार्थ समान रूप से न मिले हों, इसमें क्या होता है कि इसी को जो है विषमांगी मिश्रण कहता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में क्या लेंगे कि पानी लेंगे और तेल लेंगे, उसे आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, खूब मिलाएंगे, लेकिन वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। हम कुछ समय के बाद देखेंगे तो तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा, पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से जो पानी और रेता जो होता है, जिसे रेत बोलते हैं, पानी और रेत, ये आपस में क्या होता है कि मिल जाएंगे, मतलब कि हम इनको खूब मिलाएंगे, इनको पानी और रेत को मिलाएंगे, लेकिन वो आपस में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इसको क्या कहेंगे कि विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होगा कि इसके जो कण हैं, रेत के जो कण हैं वो हमें दिखाई देंगे, पानी और तेल वो हमें अलग अलग दिखाई देगा। ये क्या कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब बात करेंगे विलयन की। विलयन क्या होता है, विलयन जब दो पदार्थ का एक ऐसा जो है समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब है समान जो इसमें पदार्थ मिले, समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरह घुल जाए उसे क्या कहा जाएगा, विलयन। हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, ठीक है, एक कंटेनर लें या कुछ भी, तो उसमें क्या करेंगे, जब
पानी क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। मतलब 1 लीटर पानी में क्या करेंगे कि 20 ग्राम चीनी डालेंगे। जब 20 ग्राम चीनी इसमें डालेंगे तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये जो पानी है वो क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा विलायक। ये क्या कहलाया जाएगा, विलायक। अब ठीक है, अब ये जो चीनी है ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा विलेय। ये कहलाया जाएगी विलेय। अब जो पदार्थ इसमें घुलता है, मतलब कि जो चीनी इसमें घुल रही है उसे विलेय कहा जाएगा। और जो घोल रहा है, मतलब कि जो पानी है वो ये क्या कर रहा है, घोलने का काम कर रहा है, तो इसे क्या लाया जाएगा, विलायक। उदाहरण के लिए अगर हम देखें पानी का नमक का पानी और नमक क्या होगा इसमें, अगर हम नमक निकालेंगे, मतलब कि एक डिब्बे में से नमक निकालते हैं तो उसमें जो कण है वो हमें दिखाई देंगे। जब हम उसको इसमें पानी में घोल देंगे, मिला देंगे, क्या होगा कि वो हमें कण बाद में नहीं दिखाई देंगे, वो पूरी तरह घुल जाएंगे। इसमें नमक क्या कहलाया जाएगा, वो विलेय कहा जाएगा, और पानी क्या कहलाया जाएगा, विलायक कहा जाएगा, क्योंकि पानी क्या कर रहा है कि मिलाने का इसमें काम कर रहा है, इसको घोलने का काम कर रहा है। बात करेंगे विलयन के गुण। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो यह है कि समांगी मिश्रण होता है, मतलब इसमें जो है समान रूप से इसमें पदार्थ मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि इसके जो कण हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसके जो कण हैं वो दिखाई हमें नहीं देते हैं। जैसे कि नमक और पानी इसमें दिखाई डालेंगे, नमक पानी में नमक डालेंगे तो नमक के जो कण हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। अगली बात यह है कि जो प्रकाश का फैलाव इसमें नहीं होता है, छानने से अलग इसको नहीं किया जा सकता। जैसे कि नमक और पानी को अगर हम एक छन्नी में छानेंगे तो उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये था विलयन के गुण। विलयन की सांद्रता, अब इसमें देखेंगे विलयन की सांद्रता को। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, बर्तन लेने के बाद जो हमने पानी लिया था, पानी की मात्रा इसको क्या कहा गया था, इसे विलायक कहा गया था। लेकिन जब इसमें चीनी गिरी थी उसे क्या कहा गया था, विलेय कहा गया था। अब क्या होगा कि ये जो चीनी है अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या कहा जाएगा, इसको सांद्र कहा जाएगा। चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सांद्र। इसकी चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसे सांद्र कहा जाएगा। और ये अगर इसकी चीनी की मात्रा कम होगी तो इसे तनु कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर मतलब कि जो शरबत का जिसमें शरबत है चीनी की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी तो उसे कहा जाएगा सांद्र, और कम चीनी वाला शरबत होगा तो उसे कहा जाएगा तनु। अब हम देखेंगे कि निलंबन क्या है। ये एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें कि ठोस कण जो है घुले नहीं रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसे निलंबन कहा जाता है। जैसे कि एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी और रेत दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो रेत है वो थोड़ी देर के नीचे जो है बैठ जाएगी, तो उसी क्या कहेंगे, उसी प्रक्रिया को कहेंगे निलंबन। उदाहरण के लिए मिट्टी मिला पानी, जो मिट्टी के अंदर पानी मिलता है, चौक का पाउडर मिला पानी, ये चौक का पानी के अंदर चौक मिला जाता है तो इसके कहा जाएगा निलंबन। अब हम देखेंगे कि निलंबन के गुणधर्म है, मतलब कि इसके क्या क्या गुणधर्म है। एक विषमांगी में ये जो है कि विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब कि ये आपस में नहीं मिलता है, इसके कण दिखाई देते हैं। मतलब कि जब आपस में नहीं मिलेगा तो इसके जो कण हैं वो दिखाई देंगे, जैसे कि पानी में जो मिट्टी के कण हैं वो दिखाई देंगे। कुछ समय बाद कण नीचे बैठ जाते हैं और छानकर उसको अलग किया जा सकता है। इसमें प्रकाश का फैलाव होता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, इसमें अगर एक बर्तन लेंगे, ये जो है हम इसमें देखेंगे तो टॉर्च इसमें लगाते हैं तो इसका जो है थोड़ा थोड़ा प्रकाश का फैलाव इसमें होगा। अब हम देखेंगे अगला कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है। ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, उसे कहा जाएगा कोलाइड। उसे कहते हैं कोलाइड। जिसके अंदर कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, उसे कहा जाएगा कोलाइड। इसमें एक तो बात यह है कि इसमें कण ना तो नीचे बैठेंगे और ना ही दिखाई देंगे। जैसे कि दूध है, धुंध है, मक्खन है। धुंध जो होती है, मतलब जो एक प्रकार से धूल, जैसे कि गाड़ी निकलती है तो एक मिट्टी से गाड़ी निकलती है तो उसके ऊपर जो है धुंध इकट्ठा हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि कण जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं इस तरीके से। और दूध के जो कण है उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, वो नीचे बैठते नहीं है। जैसे कि हम एक चीज़ ये देखें, जैसे ये है, ये पेड़ है, पेड़ के अंदर जो सूर्य है वो आ रहा है, इसमें कोहरा, हम कोहरे को देख सकते हैं, जो कोहरा आ रहा है, तो ये जो लाइनें सी दिख रही हैं इसको क्या कहा जाएगा, इसको जो है टिंडल प्रभाव कहा जाएगा।
कोलाइड के जो गुणधर्म है कोलाइड के जो गुणधर्म इसमें देखें तो ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। कण नीचे इसमें नहीं बैठते हैं, प्रकाश का फैलाव करता है, छान कर इसको अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे कि हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मतलब मिश्रण के जो घटक हैं, जो हमने मिश्रण के बारे में बात की थी, अब उसको अलग कैसे कहा जा सकता है। पृथक्करण का मतलब होता है उसको अलग करना, पृथक का मतलब होता है अलग। स्याही के रंगों को अलग करना, जो स्याही के रंग है उसको कैसे अलग करते हैं, विधि है कागज क्रोमेटोग्राफी। इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि कागज पर स्याही लगाते हैं और उसको जो है पानी में रखते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, अलग अलग रंग ऊपर चढ़ जाते हैं। अब इसका जो अनुप्रयोग है, अलग अलग रंगों को पहचानना होगा, फिर दवाओं की जांच करनी होगी। दूसरी चीज़ यह है कि दूध से क्रीम अलग करना, मतलब दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं, इसकी जो है अपकेंद्रण के कारण इसको अलग किया जा सकता है, अपकेंद्रण विधि से। दूध को क्या करेंगे, मशीन में डालेंगे, मशीन में डालने के बाद क्रीम अलग हो जाती है। अगर हम इसका अनुप्रयोग होगा तो एक जो है मक्खन निकालना, या फिर डेयरी उद्योग, डेयरी में हम जाकर इसमें देख सकते हैं। अगली है कि दो अघुलनशील द्रव जो होते हैं उनको अलग करना। अघुलनशील का मतलब जो आपस में नहीं मिलते हैं उसको अलग कैसे किया जा सकता है, मतलब कि एक पृथक्करण कीप से। एक क्या होगा, एक कीप है, एक कीप लेंगे, कीप लेने के बाद एक यहाँ पर जो है कि रोकने का एक चीज़ होगी, और यहाँ पर क्या करेंगे, वो डालेंगे पानी, तेल, या फिर इसके अंदर डालें रेत। जब उसको डालेंगे तो क्या होगा कि पानी और तेल डालते हैं, पानी जब तेल डालेंगे तो जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा और जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा उसको जो है खूब मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। जब हम छोड़ देंगे तो फिर हम दोबारा देखेंगे तो जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उस पानी को नीचे की तरफ, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे, तो जब इसका पानी सारा निकल चुका होगा तो जब तेल आने को होगा तो इसको बंद करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है, तेल अलग किया जा सकता है और पानी इसका अलग किया जा सकता है। पेट्रोलियम उद्योग इसका अनुप्रयोग है। अब बात करेंगे नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना, मतलब इसको कैसे किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन से। इस ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर भाप बन जाता है, और जबकि नमक नहीं बनता है। अनुप्रयोग इसका करेंगे तो शुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा, इससे शुद्ध पदार्थ, एक नया शुद्ध पदार्थ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, क्या काली स्याही में एक ही रंग होता है? नहीं, इसमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, इसमें रंगों का मिश्रण होता है। इसे क्या होता है कि इसे कैरोमेटिक ग्राफी से इसे अलग किया जा सकता है। जैसे अनुप्रयोग करेंगे तो फोरेंसिक की जांच, ये सारे इससे अलग किया जा सकता है। हम आगे देखेंगे जो वायु है, वायु से गैसें कैसे प्राप्त करते हैं। जो अंश आसवन विधि है, इसके द्वारा इसके प्राप्त कर सकते हैं। हवा को ठंडा करके, हवा को पहले ठंडा करेंगे, तरल बनाया जा सकता है, हवा को ठंडा करके तरल बनाया जा सकता है, और फिर क्या होगा कि अलग अलग गैसें प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, औद्योगिक गैसें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। अगली बात करेंगे कि अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। इसे जो है क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा इसको किया जा सकता है। पहले घोल बनाकर ठंडा करने पर इसको शुद्ध क्रिस्टल बनाया जा सकता है, जैसे कि दवाई बनाना, रासायनिक उद्योग, ये सारे इसमें किए जा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है वो केवल जो है उसका रूप बदलता है, नया पदार्थ उससे नहीं बनता है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाएगा लेकिन बर्फ पिघल के दूसरे रूप में बदल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, जो पानी है, पानी को फिर से क्या कर सकते हैं, हम बर्फ बना सकते हैं। कागज का कटना, कागज कटने के बाद हम उसको जो है दूसरे रूप में बदल सकते हैं, फिर उस रूप से दोबारा इस तरीके से बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको। पानी को उबालना, पानी को उबाल सकते हैं, उबाल कर क्या हो सकता है, फिर उसको ठंडा किया जा सकता है। मतलब क्या है, इसमें परिवर्तन उल्टा भी किया जा सकता है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें रासायनिक परिवर्तन, ये एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कि नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन से जो है नया पदार्थ बनता है, और रासायनिक परिवर्तन इसको कहते हैं। जैसे कि एक लोहा है, लोहे पर जंग लगना, एक तो लोहा था, लोहा पर जब लोहा था फिर उसके ऊपर जो है जंग लग गया, तो क्या हुआ, वो रासायनिक उसमें परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब उसको क्या होगा कि उसको दोबारा से इस तरीके से लोहा नहीं बनाया जा सकता। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने की बात क्या हो जाती है, राख हो जाती है, राख बन जाती है। दूध का दही बनना, दूध से दही बन जाती है, लेकिन फिर दही से जो है दूध को नहीं बनाया जा सकता। इससे क्या है, इससे पहले जैसे जो है इसको पहले जैसे वस्तु नहीं बनाया जा सकता।
अब बात करेंगे अगले शुद्ध पदार्थ क्या है। जो एक ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं उनको जो है शुद्ध कहा जाता है। अगर हम अलग अलग प्रकार के उसमें वो मिलेंगे, जैसे कि पानी है, दूध है और नींबू है, पानी है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो उसको कहा जाएगा अशुद्ध। लेकिन जब दूध है, प्योर चीज़, हम जिसे प्योर कहते हैं, एकदम प्योर, जैसे दूध है, हम कहीं जाते हैं तो उसको वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हमें एक एकदम शुद्ध चीज़ चाहिए, हमें एकदम प्योर चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि एक ही जैसे उसमें कण होंगे, उनको जो है शुद्ध कहा जाएगा। अब बात करेंगे जो शुद्ध है वो दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध के जो प्रकार हैं, एक तो है तत्व, एक ऐसे पदार्थ जिन्हें छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे कि लोहा है, ऑक्सीजन है और सोना है, ये तत्व हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? यौगिक। इनमें क्या होगा? नए गुण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पानी को जो है H2 लिख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख सकते हैं, नमक NaCl। ये इसको जो है ये क्या कहे जाएंगे? ये यौगिक कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे यौगिक। चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।